गाइस अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसे भूल कर भी बंद मत करना, क्योंकि आज मैं आपको अमीर लोगों की पूरी फिलॉसफी बताने वाला हूँ। खुद को ग्रोथ देने के लिए इस ग्रोथ गिविंग चैनल जिसका नाम है कम टू एनहांस को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक वॉच करो। एक एक करके आपके सामने अमीरों का सीक्रेट खुलने वाला है, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों रिच लोग सेविंग्स में बिलीव नहीं करते, आखिर क्यों अमीर लोग अपने बच्चों को बहुत से अलग अलग कंपनियों में काम करवाते हैं और इन सब के अलावा बहुत कुछ। तो अमीरों का पहला सीक्रेट है रिच डोंट वर्क फॉर मनी। गाइस पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल पैसे के लिए काम करते हैं। अगर आपको समझना है कि पैसा कितने तरीके से कमाया जा सकता है तो मेरी ये वीडियो देखो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते। तो यार अगर अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते तो वो अमीर किस बात के। गाइस आपने अपने इंडियन फैमिलीज़ में ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि हम पैसों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर ज़्यादा पैसा सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो वे सभी लोग पैसों के लिए सुबह बिस्तर छोड़कर क्यों जॉब करने के लिए जाते हैं? वो तो पैसों को सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मानते हैं। यहाँ पर इस सिचुएशन में 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहला फियर मतलब डर, एंड सेकंड ग्रीड मतलब लालच। फियर किसका फियर? फियर ऑफ हैविंग नो मनी। लोगों को डर होता है कि अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो उनके पास पैसे भी नहीं होंगे, और बिना पैसों के वे खुद को इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि भगवान ना करे लेकिन प्रॉब्लम्स बताकर नहीं आती। दूसरा ग्रीड, किसका लालच? ग्रीड ऑफ हैविंग मोर जॉय। हर बंदे का अंदर गाइस डिज़ायर होती है कि वो इससे बेटर डिज़र्व करता है। अब आप लड़कियों की तरफ मत देखना, ठीक है। इसी बेटर को पाने के लिए इंसान और ज़्यादा काम करता है ताकि और ज़्यादा पैसा कमा सके और उससे इससे भी अच्छी चीज़ खुशी खरीद सके। लेकिन पैसा उनको खुशियाँ खरीद के नहीं दे सकता। गाइस कहीं आप भी तो इस फियर एंड ग्रीड से ट्रैप्ड तो नहीं है? गाइस जब भी आपके अंदर फियर ऑफ हैविंग नो मनी आए तब अपने आप से सीधा जॉब के पीछे भागने के बजाय ये क्वेश्चन करो कि क्या लॉन्ग रन में जॉब इस फियर का बेस्ट सॉल्यूशन होगा? तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। गाइस गरीबी का मेन रीज़न है इग्नोरेंस ऑफ फियर एंड ग्रीड। हमारे पास फियर एंड ग्रीड ये दोनों इमोशन हमेशा होंगे, बट हमें इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना सीखना है। अपने इमोशन को अपनी सोच पर हावी मत होने दो। गाइस जितना ज़्यादा आपकी जॉब का पे चेक रेज होगा उतना ज़्यादा आप इस ट्रैप में फंसते जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक गधे का मालिक उसके आगे एक गाजर मतलब कैरेट लटका देता है और उस गधे का मालिक शायद वहाँ पहुँच जाए जहाँ वो जाना चाहता है, लेकिन गधे का क्या, गधा तो बस उस एक इल्यूजन का पीछा करता रह जाएगा जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो उसे कभी नहीं मिलने वाला। आज ये गाजर है, कल उसके आगे कोई और गाजर होगी। तो दूसरा सीक्रेट है अमीर लोगों का, रिच पीपल आर फाइनेंशियली लिटरेट। जी हाँ, फाइनेंशियली लिटरेट। गाइस 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश तो आपको याद ही होगा। बहुत से बिजनेसमैन इस टाइम पे डिप्रेशन में चले गए थे और सुसाइड कर लिया था। वो तो गाइस 1929 का टाइम था, लेकिन आज जिस टेक्नोलॉजी के समय में हम जी रहे हैं यहाँ इससे भी फास्ट घटनाएं घट सकती हैं। क्या पता अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए और अब पता नहीं क्या स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए या फिर कौन सी घटना घट जाए। तो इसके लिए हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हम फ्लेक्सिबल कैसे हो? फाइनेंशियली लिटरेट होकर। तो गाइज इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच मनी यू कीप। गाइज बिना फाइनेंशियली लिटरेट के बिल्कुल पैसा वैसा ही है जैसे कोई बंदा 6 इंच की स्लैब पर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहा हो। आपको फाइनेंशियली लिटरेसी चाहिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, ताकि आप अमीर बने रहें। तीसरा सीक्रेट है अमीर लोगों का, वो है रिच पीपल एक्वायर एसेट एंड पुअर एक्वायर लाइबिलिटीज़। गाइस ये वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है और बिना मेहनत के कोई भी संसार में इस चीज़ ऐसी नहीं है जो अपने आप ही डन हो जाए। इसीलिए गाइस सब्सक्राइब कर दो, बटन दबा दो, लाइक शेयर कर दो। इतने अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ।
तो गाइस तीसरे सीक्रेट में बता रहा हूँ कि आपको कि गाइस रिच लोग एसेट एक्वायर करते हैं और पुअर एंड मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ को एज अ एसेट समझकर एक्वायर करते हैं। तो कैसे पता करें कि कौन सी चीज़ एसेट है और कौन सी चीज़ लाइबिलिटीज़? इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन सीखने की ज़रूरत नहीं। एक फॉर्मूला गाइस हमेशा याद रखना, किस। अब कौन सी किस है, इसकी फुल फॉर्म भी सुन लो। कीप इट सिंपल स्टूपिड और कीप इट सुपर सिंपल। जी हाँ, सिंपल रखो अपनी चीज़ों को, अपनी नॉलेज को। तो एसेट की सिंपल सी डेफिनेशन है, जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले वो है एसेट, और लाइबिलिटी जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाले, बस। गाइस मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब छोड़ दो, अपनी जॉब करते रहो और एसेट्स में अपनी जॉब का एक हिस्सा इन्वेस्ट करते रहो जब तक आपके पास एसेट्स का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जब आपके पास इतनी अर्निंग आपके एसेट्स से होने लग जाए तब आप जॉब छोड़ सकते हो। गाइस रिच लोग इसीलिए रिच बनते जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को लो और एसेट्स को इंक्रीज़ करते हैं। अगर आप वो करेंगे जो भीड़ कर रही है तो गाइस आपकी लाइफ इन 3 चीज़ों के लिए काम करते करते कट जाएगी। फर्स्ट, यू वर्क फॉर द कंपनी। अब गाइस आप अपनी कंपनी की ओनर या शेयर होल्डर्स को रिच बना रहे हैं। अब जितना ज़्यादा एफर्ट्स आप अपनी कंपनी में लगाएंगे उतने ज़्यादा चांस आप इंक्रीज़ कर रहे हैं किसके? आपकी ओनर के सक्सेस एंड रिटायरमेंट के। दूसरा, यू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। गाइस गवर्नमेंट अपना हिस्सा आपके पे चेक से काट लेती है, इवन आपके देखने से पहले ही। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे अब बस आप उतना ही ज़्यादा टैक्स इंक्रीज़ करोगे। किसके लिए? सरकार के लिए। ज़्यादातर लोग पूरी उम्र निकाल देते हैं बस गवर्नमेंट के काम के लिए। तीसरा, यू वर्क फॉर द बैंक। भाई बैंक के पीछे रहेगा, टैक्स के बाद बैंक आपसे अपना हिस्सा लेगा। कैसे? एज अ डेट, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। गाइस इतनी तगड़ी और हेल्पफुल वीडियो बनाई है किसके लिए? आपके लिए ही तो। अगर आप भी सब्सक्राइब करने में आलस करोगे तो आप अपनी ग्रोथ में आलस कर रहे हैं। तो क्या, अभी इंस्टेंट सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अपनी लाइफ को ग्रो करते रहें। तो सीक्रेट नंबर 3 है अमीर लोगों का, रिच पीपल माइंड देयर ओन बिजनेस। गाइस एक बार मैकडोनल्ड के CEO रे क्रोक 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में गए। वहाँ उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट से पूछा कि इन विच बिजनेस एम आई इन, मतलब मैं किस बिजनेस में हूँ। तो एक स्टूडेंट आंसर देता है कि कौन नहीं जानता कि तुम हैमबर्गर बिजनेस में हो। लेकिन तभी मैकडोनल्ड के CEO थोड़ी देर चुप रहते हैं और कुछ सेकंड साइलेंट रहने के बाद बोलते हैं कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है, क्योंकि जो लोग हमारी फ्रेंचाइजी लेते हुए उसके साथ साथ वो लैंड भी लेते हैं। तो देखा गाइस आपने, रे क्रोक अपनी हैमबर्गर के साथ साथ रियल एस्टेट पर भी फोकस कर रहे थे। आपको भी अपने खुद का बिजनेस करना है, उस पर फोकस करना है। जब हम किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर बिजनेस, तो अक्सर लोग रिप्लाई करते हैं टीचर, बैंकर या और कुछ, बट वो उनका प्रोफेशन है, ना कि बिजनेस। वो बस दूसरों को अमीर बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। आपको अपने बिजनेस के लिए काम करना है। तो एक बार फिर कहता हूँ कि आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है अपनी जॉब के साथ साथ पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करते रहना। ये वीडियो बड़ी दमदार है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, दबा दो और समय के साथ साथ ग्रो होते रहो। मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करके लोगों से पीछे कभी नहीं होंगे, आप जमाने के साथ चलेंगे। सीक्रेट नंबर 4, रिच पीपल यूज़ टैक्सेस इन देयर फेवर बाय यूजिंग कॉरपोरेशंस। क्योंकि इतने दमदार वीडियो लाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दबा देना और कमेंट बता देना कि आपने क्या सीखा। गाइस रिच लोग कॉरपोरेशन, ट्रस्ट और भी तरीके होते हैं उनसे टैक्स बचाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ओनर विद कॉरपोरेशन, उसका सिस्टम क्या होगा? पहले अर्न, फिर स्पेंड, फिर टैक्सेस पे करेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय है, वो एवरेज एम्प्लॉय है जो कॉरपोरेशन के लिए काम करता है, वो क्या करेगा? पहले अर्न, उसके बाद टैक्सेस पे करेगा, उसके बाद स्पेंड। देखा गाइस आपने कि पहले जो बिजनेस ओनर कॉरपोरेशन कौन करता है, वो पहले अर्न करेगा, उसके बाद स्पेंड करेगा, उसके बाद जो बचा कुचा होगा उस पर टैक्सेस पे करेगा। लेकिन जो उसके अपोजिट है एम्प्लॉय जो उस कॉरपोरेशन के लिए काम करता है, पहले अर्न करेगा, उसके बाद टैक्सेस पे करेगा, जो बचा कुचा होगा उससे अपना गुजारा चलाएगा। गाइस आपको 4 एरियाज़ में एक्सपर्ट होना पड़ेगा ताकि आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग हो सके। तो सबसे पहला एरिया है अकाउंटिंग। गाइस अकाउंटिंग एबिलिटी है नंबर्स को रीड करने की। जितने ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास बढ़ेगी और जितनी जिम्मेदारी बढ़ेगी उतनी ही एक्यूरेसी चाहिए उनको पढ़ने की। इससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ पाएंगे जो आपको किसी बिजनेस की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में बताएंगी।
दूसरा एरिया है इन्वेस्टिंग। गाइस इन्वेस्टिंग पैसे से पैसा बनाने की कला है, साइंस है। कंपाउंडिंग इफेक्ट सबको पता है कि कैसे इन्वेस्टिंग के अंदर पैसे को कंपाउंड करता है। तीसरा एरिया वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग सप्लाई एंड डिमांड की साइंस है। एक इन्वेस्टमेंट आपके लिए कब सेंस बनाएगी और कब नहीं, इसकी अंडरस्टैंडिंग ही अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट है। चौथा एरिया है जिसमें आपको एक्सपर्ट होना है, वो है द लॉ। गाइस एक कॉरपोरेशन इन्हीं टेक्निकल स्किल जैसे अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग से बंधा हुआ है। सॉरी गाइस, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। जो बंदा टैक्स एडवांटेजेस और जो प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन प्रोवाइड करता है उसे समझता है, वो बहुत फास्ट रिच बन सकता है कंपेरेटिवली एक एम्प्लॉय के। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बंदा उड़ रहा है और दूसरा बंदा चल रहा है। डिफरेंस बहुत गहरा है लॉन्ग टर्म में। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाला, जो आपको क्वालिटी दे रही है ना, ये क्वालिटी शायद आपको कोई वीडियो प्रोवाइड करेगी। तो गाइस आगे मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फोर्थ जो द लॉ है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है टैक्स एडवांटेजेस और दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ सूट्स। तो गाइस टैक्स एडवांटेजेस, गाइस एक कॉरपोरेशन बहुत सही चीज़ें कर सकता है जो एम्प्लॉय कभी भी नहीं कर सकता। लाइक टैक्सेस से पहले एक्सपेंसेस पे करना। गाइस ये लीगल टैक्स लूप होल है जो सेटअप करना आसान होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। आप खुद देखो ना गाइस, अगर आप एक कॉरपोरेशन ओन करते हैं तो आपके वैकेशंस, बोर्ड मीटिंग हो सकते हैं, कार पेमेंट्स, इंश्योरेंस हो सकते हैं, रिपेयर्स और हेल्थ क्लब मेंबरशिप कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कि आप करते कुछ और शो कुछ करते हो, लेकिन ये आपको एक तरह के लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। गाइस अगर आपको कॉरपोरेशन के बारे में और नॉलेज एक्वायर करनी है तो इस वीडियो में आपको नहीं दे पाऊँगा, तो आप ब्राउज कर सकते हैं इसके लिए। दूसरा पार्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ सूट्स। गाइस हम एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां हर कोई किसी को देखकर जलता है। अगर ऐसे में कोई बंदा अमीर बंदे से उलझता है तो उसे बहुत सारी लीगल प्रोटेक्शन की लेयर से गुजरना पड़ेगा और लास्ट में वो बंदा पाएगा कि इस रिच बंदे के पास तो कुछ भी नहीं है। गाइस रिच लोग कंट्रोल सब करते हैं लेकिन ऑन नथिंग। वहीं पुअर एंड मिडिल क्लास लोग सब कुछ ऑन करने का ट्राई करते हैं, एंड में गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो सीक्रेट नंबर 5 पर चलते हैं। रिच पीपल इन्वेंट मनी। जी हाँ, रिच पीपल इन्वेंट मनी। गाइस एक कोट है कि ऑफन इन द रियल वर्ल्ड इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, मुझे पूरा यकीन है कि आपने कहीं ना कहीं इस बंदे का नाम सुना होगा। गाइस अलेक्जेंडर बेल ने अपनी न्यू इन्वेंशन टेलीफोन पेटेंट ही कराया कि तभी डिमांड उसकी बढ़ती ही चली गई, क्योंकि उसने जो टेलीफोन बनाया था उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि उसकी कंपनी छोटी पड़ गई। तो वो वेस्टर्न यूनियन के पास गया और कहा कि मेरे पेटेंट और छोटी सी कंपनी को खरीद लो। कितने में बोला वो बंदा? $1 मिलियन में। बट प्रेसिडेंट ऑफ वेस्टर्न यूनियन ने उसका मजाक उड़ाकर क्या कहा कि बहुत रिडिकुलस प्राइस है। फिर क्या $1 मिलियन जो वो कंपनी के लिए दे रहा था उसने उसको ठुकरा दिया। आज वो कंपनी $multi-billion की बन चुकी है जिसका नाम है AT&T। अगर वो बंदा गाइस उस छोटी कंपनी को $1 मिलियन में खरीद लेता तो आज एक $multi-billion की कंपनी का ओनर होता। गाइस रिच लोग बोल्ड होते हैं और वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। दे इन्वेंट द मनी। गाइस ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट सीन बाय योर आइज, दे आर सीन विद योर माइंड। गाइस 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप जो एक पैकेज्ड इन्वेस्टमेंट खरीदता है। इसे ऐसे समझो कि ये बंदा एक दुकान पर गया और वहाँ से बना बनाया कंप्यूटर खरीदा। ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, लाइक म्यूचुअल फंड वगैरह। बट जो सेकंड वाला इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करता है। ये इन्वेस्टर डील को सैम्बल करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बंदा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स खरीदता है। गाइस हमें नहीं पता कि कैसे कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, लेकिन हम अपॉर्चुनिटीज़ के पीसेस को इकट्ठे करके अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, या हम उन बंदों को जान सकते हैं जिन्हें इन पीसेस को इकट्ठा करना आता है। गाइस आप जो जानते हैं वो आपकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है, एंड जो नहीं जानते रिस्क। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा इन्वेस्टर बनना है। तो सीक्रेट नंबर 6 पर चलते हैं। वो है रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, दे वर्क टू लर्न। गाइस अब आपको जानने को मिलेगा कि आखिर क्यों रिच लोग एंड उनके बच्चे अलग अलग कंपनी में
क्यों काम करते हैं। एक डॉक्टर अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट हो सकता है, अगर भगवान ना करे उसके हाथ कट जाए, क्या वो उतना अमाउंट अर्न कर पाएगा? तो आंसर होगा नहीं। क्या एक डॉक्टर जो डेंटिस्ट है, अगर वो जाए एंड जहाज उड़ाए, क्या उसे वही अमाउंट मिलेगा जो उसे डेंटिस्ट की फील्ड में मिल रहा था? नहीं। गाइस, रिच लोग जानते हैं कि यू वांट टू नो अ लिटिल अबाउट अ लॉट, इसलिए गाइस रिच लोग अपने बच्चों को अलग अलग तरह की फील्ड की डिफरेंट कंपनीज़ में काम करवाते हैं थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो फ्लेक्सिबल हो सके। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो अलग अलग कंपनी में काम करवाते हैं ताकि वो अलग अलग तरह की स्किल्स सीख सके। एंड गाइस याद रखना, द मोर यू स्पेशलाइज द मोर यू गेट ट्रैप्ड। गाइस अब आ गए हैं लास्ट सीक्रेट पे, एंड वीडियो इतनी क्वालिटी प्रोवाइड करने वाली बनाई है कि मुझे खुद स्टार्टिंग में बिलीव नहीं हुआ। तो दबा दो शेयर का बटन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं मेन सीक्रेट पर, जानते हैं वो सीक्रेट कौन सा है। सीक्रेट नंबर 7, रिच पीपल नो द सीक्रेट। हैं? सीक्रेट नंबर 7, रिच पीपल नो द सीक्रेट। जी हाँ गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कौन कौन मैकडोनल्ड से बेहतर बर्गर बना सकता है, तो शायद आप में से बहुत बंदे कहे कि मैं बना सकता हूँ। बट फिर भी मैकडोनल्ड को क्यों सब लोग पसंद करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि मैकडोनल्ड को सबसे अच्छी बर्गर नहीं बनानी आती, लेकिन उसे सबसे अच्छी तरह से बर्गर को बेचना आता है। तो गाइस यही वो सीक्रेट है, सेल्स एंड मार्केटिंग। गाइस एबिलिटी टू सेल एंड मार्केटिंग ही वो सीक्रेट है। सेलिंग में आती है कम्युनिकेशन स्किल, जैसे राइटिंग, स्पीकिंग एंड नेगोशिएशन। एंड लास्ट में आपको मैनेजमेंट भी तो आना चाहिए। उसके लिए आपको 3 मैनेजमेंट स्किल्स में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। पहली मैनेजमेंट स्किल है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मतलब आप कैश को कैसे मैनेज करते हैं। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, एंड लास्ट मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो ये थी गाइस पूरा निचोड़ पैसे का, धन का संपूर्ण ज्ञान, या फिर इसे कहो रिच लोगों के पास ऐसे कौन से सीक्रेट है जो गरीबों को नहीं है। तो गाइस बात एक ही बनती है, इसमें आपको पैसे के बारे में, रिच लोगों के बारे में पूरी नॉलेज दे दी गई है। मैंने गाइस पूरा निचोड़ निकाल कर इस एक वीडियो में डाल दिया है। तो गाइस अगर वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा, एंड आपका सब्सक्राइब एंड लाइक करना हमें इंस्पायर करता है दूसरी और नई ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, एंड स्वास्थ्य ही धन है, इस बात को याद रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और तब तक के लिए बाद में मिलते हैं, बाय बाय।